दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसकी बेसिक डिटेल के माध्यम से फार्मूले को ड्राइव कराया। जनरली आपको बुक्स में डायरेक्ट वो फार्मूले देखते हैं। फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से विद इन सेकेंड में एवरेज स्पीड के किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई थी मैंने, किस जगह पर शॉर्ट ट्रिक किस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको फोर्सफुली मैंने कहा था कि सबसे पहले आप अपनी बेसिक्स को क्लियर जरूर करना। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप एवरेज स्पीड के किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक की कुछ कंडीशन बताई थी, कुछ ही जगहों पर वो लागू होता है, कुछ आने वाले क्वेश्चन में आज को आपको बताऊंगा वहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक की कंडीशन लागू नहीं होगी। आज जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आज की जो कॉन्सेप्ट है पिछली जो एवरेज स्पीड थे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्या है आज के क्वेश्चन? कल मैंने आपको 4 इक्वल डिस्टेंस थी, उनका लॉजिक बताया, किस तरीके से उसका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन कर सकते हैं एवरेज स्पीड का। ठीक है, ऑलराइट। आज मैं थोड़ा सा उसी पर बेस और किस तरीके से एवरेज स्पीड निकलवा सकता है। आपको क्या कहेगा कि एक विद्यार्थी है, एक कोई लड़का है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं पर चलता है और ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी जो है उस पर चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी बिंदु से सी बिंदु की जो दूरी है उस पर चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और सी बिंदु से ए बिंदु की जो बीच की दूरी उस पर चलता है आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है कि जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर चलेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर रखेगा कि जो बंदा जो तीनों दूरी जो तय की हैं वो दूरियाँ बराबर हैं। आपको पता होना चाहिए ये तो जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप क्या करेंगे, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो डायरेक्ट किस तरीके से फिर एवरेज स्पीड निकाल पाते हैं कि आप जो भी स्पीड दे रखी हैं आप उनका एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बताया था कल कि जब भी आपको स्पीड और डिस्टेंस दे रखी हो, आपको वेरियस क्वेश्चन कराऊंगा, वेरियस कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको। इस लॉजिक से जो मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके माध्यम से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा, सॉल्व करना बताऊंगा आपको। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा सा डेवलप करना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्पीड और डिस्टेंस के माध्यम से आप स्पीड और टाइम के माध्यम से आप डिस्टेंस दे रखी तो डिस्टेंस का क्या फाइंड आउट करना, स्पीड और टाइम के माध्यम से आप डिस्टेंस कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो कुछ भी एज्यूम होगी, जो भी स्पीड दे रखी होगी, जो भी टाइम दे रखा होगा, या तो स्पीड दे रखी होगी या टाइम दे रखा होगा, तो आप किसी एक के माध्यम से आप डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। और डिस्टेंस दे रखी है तो डिस्टेंस का क्या एज्यूम करेंगे आप, तो आप इनके 20, 30, 40 के माध्यम से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरीके से लेना बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू है, जो भी आपको बिग वैल्यू है, आप उस वैल्यू को लें और उसकी टेबल जब तक आप पढ़ें जब तक जो शेष वैल्यू उनसे भी डिवाइड ना हो जाए। तो आप 40 दिया, कितने होंगे तुम्हारे 120 होंगे, इससे भी घट जाएगा। कितने टाइम लगेगा, 120 किलोमीटर की, मान लो ये 120 किलोमीटर की भुजा आ गई उसकी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ऐसे कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। अच्छा, एक भुजा को तय करने 120 किलोमीटर की भुजा से 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, 20 किलोमीटर घंटे की चाल से चलेंगे ए से बी तक, तो कितना टाइम लेंगे, 6 आवर लेंगे। ये तुम्हारा 4 आवर लेंगे, ये तुम्हारा कितना लेंगे, 3 आवर। एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एक टुकड़ा 120 का, तो 3 टुकड़े कितने होंगे, 120 × 3, और ये टोटल टाइम कितना लगा तुम्हारा 13। तो तुम कह दोगे 360/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑलराइट,
अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर कभी कह देगा कि इस तरीके से कह देगा कि एक विद्यार्थी है वो स्क्वायर की 4 भुजाओं पर ट्रेवल करता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, डिजिटल पेन है, थोड़ा सा फिगर सही करते हैं, उसके बाद में भी गड़बड़ हो जाता है। धीमे धीमे सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मार्कर से और डिजिटल पेन से दोनों में अंतर होता है। सारी प्रॉब्लम धीमे धीमे रिजॉल्व होंगी। ये तुम्हारा क्या है कि एक लड़का है, जब ए बिंदु से बी बिंदु की बीच की दूरी जो कुछ भी है उसे चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी बिंदु से सी बिंदु की दूरी चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सी बिंदु से डी बिंदु के बीच की दूरी चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये चलता है तुम्हारा डी से ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और आपसे पूछ रहा बताइए एवरेज स्पीड कितनी है, तो आपको यहाँ पे दे नहीं रखेगा, बस इतना कह रखेगा कि एक स्क्वायर है, ये क्या है तुम्हारा वर्ग है, वर्ग की भुजाओं पर ट्रेवल करता है। तो वर्ग की भुजाओं पर ट्रेवल करता है तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, अब अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को तो कि स्क्वायर की चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। यहाँ पर दे नहीं रखेगा कि आपको ये बराबर दूरियों पर आप ट्रेवल कर रहा है बच्चा छात्र। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है तो आप जो भी स्पीड दे रखी है आप उसके माध्यम से आप एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम, 400 हो जाएगा। 50 की टेल बढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो सॉरी ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 600 हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। 400 30 से नहीं कटेगा, 600 ऐसे। फिर कितने टाइम से 30 और इससे 20, इससे 15 और इससे 12, टोटल ये तो एक भुजा निकली, ऐसी 4 भुजाएं, तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम कितना होगा 30 20 50 50 और 15 65 65 67 77, 30 20 50 50 60 65 65 और 67 67 77। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं 24/77 ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारी इतनी स्पीड होगी तुम्हारे। इस तरीके से भी क्वेश्चन एवरेज स्पीड की दे रखे हो सकते हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रखेगा कि यहाँ पे दूरियाँ जो भी ट्रेवल कर रहे हैं वो बराबर है। ऑलराइट, फिर एवरेज स्पीड पैटर्न सेकंड, और किस तरीके से एवरेज स्पीड पूछ सकता है। इसमें क्या होगा कि एवरेज स्पीड आपको पूछेगा, लेकिन यहाँ पे जो दूरियाँ होंगी, डिस्टेंस जो दूरियाँ होंगी वो डिफरेंट होंगी। वहाँ पे पिछले वाले जो हम पैटर्न को पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या थी, समान थी। ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक लड़का है, ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी जो दे रखी है वो 30 किलोमीटर है और उसको चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बी बिंदु से सी बिंदु की जो दूरी है उसे चलता है, वो दूरी है तुम्हारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर, और उसको चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एवरेज स्पीड तो पूछ रहा है, यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये दूरियाँ हैं वो दे रखी हैं और डिफरेंट हैं। पिछले वाले पैटर्न में आपको दूरियाँ नहीं दे रखी थी, लेकिन वहाँ पे दूरियाँ क्या थी, समान थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको वो बेसिक से जो कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको आपको कभी नहीं फॉरगेट करना है। अगर ये आप फॉरगेट कर गए तो आप एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को ही फॉरगेट कर गए। यही होता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। आपको फर्स्ट क्लास में आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड को मैंने किस तरीके से आपको बताया कि क्या होती है एवरेज स्पीड, क्या होती है स्पीड। टोटल डिस्टेंस फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारी। टोटल डिस्टेंस होगी, थोड़ा इस पर लिखने में थोड़ा सा
फर्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, धीमे धीमे सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। डोंट वरी, आप मेरे पढ़ाने पे ध्यान दें, ये प्रॉब्लम भी सारी सॉल्व हो जाएंगी, धीमे धीमे होंगी। पहले टाइम पर हम डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं। कितना होगा तुम्हारा ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 + 60 कितना होगा तुम्हारा? 90 हो जाएगा। और टाइम कितना लगा? इन भिन्न भिन्न दूरी तो भिन्न भिन्न टाइम लेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न स्पीड है और भिन्न भिन्न डिस्टेंस है। तो 30/15 ये तुम्हारा 60/30, ये एवरेज स्पीड निकल आई तुम्हारी। नीचे टोटल, ऊपर टोटल डिस्टेंस रख लिया, नीचे टोटल टाइम रख लिया। ऊपर 90 हो गया तुम्हारा, ये कितना 2 और ये कितना तुम्हारा 2। आप क्या कह सकते हैं? 90/4 से कह सकते हैं 45/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना हो गया। किस तरीके से? जब दूरियां भिन्न भिन्न हो। एक और क्वेश्चन, जब आपको 3 डिफरेंट डिस्टेंस आपको दे रखी हो और वहाँ पर एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी हो, तो आप वहाँ पर भी इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। ऑलराइट, ये दे रखी है तुम्हारी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 40 किलोमीटर दूरी, ये 50 दे रखी है, और ये दे रखी है तुम्हारी 60 किलोमीटर दूरी। यहाँ पे चला बंदा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ पर चला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको कतई दिक्कत नहीं करनी चाहिए, कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 40, 50, 110, 110 कितना हो गया तुम्हारा? 170। ऑलराइट, ये तुम्हारा कितना टाइम लगा? 4/3। अरे 40/30 करोगे, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो टाइम निकालोगे। 40 किलोमीटर की दूरी तक करेंगे, 4/3 आवर लगे। आपको काट पीट कर लेनी, 0 से 0 कट रहा है ना। 50/4 6/5 60/50 था, जो 6/5 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएंगे, ये मैंने डायरेक्ट रख लिया, दुविधा नहीं होनी चाहिए। 170, ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? नीचे 60, और ये तुम्हारा 20 चौक 80, ये तुम्हारा 4 से 15 15 75, और ये तुम्हारा 5 से 12 छक्के 72। ऑलराइट, 20 चौक 80, 15 15 75, 12 छक्के 72। फिर आप इसे फाइनली इतना लिख सकते हैं 170, ये 60 तुम्हारा नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? अगर ये 75 होता तो 75 कितने होते? तुम्हारे 150 होते। ऐसा करिए, इसको तो इस तरीके से ऐड करते हैं, इसको भी 75 मानिए। कितना एक्स्ट्रा मान लिए तुम्हारे? 5 एक्स्ट्रा मान लिया। 75 150 हो गए तुम्हारे। इसको 75 माना, ये तो 75 है। ये इसको कम कितना ऐड कर रहे हैं हम? 5 कम ऐड कर रहे हैं। फाइनली लास्ट रिजल्ट में हम जोड़ देंगे 5। 75 150 और इसको भी 75 मानिए। ये 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लिए, ये 5 कम एक्स्ट्रा कर लिए। ऑलराइट, 75 150 150 75 कितने हो गए? 225 225 सॉरी 225 225 कितने फाइनली हमने ऐड करने हैं लास्ट में। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 हमने कम ऐड किए तो 5 को वो जोड़ने हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कम ऐड कर 3 ज़्यादा ऐड करिए वो घटाने हैं। तो आप कितना इसमें 2 ऐड करके 227 हो जाएगा। यहाँ पे 227, कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक आपको बताऊँगा, जिससे आप इजीली कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर आप कितना कहेंगे? 102 ये तुम्हारा 17 छक्के 102 हो जाएगा। उसके बीच 0 और 227 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस तरीके से इस एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को डील कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको इस पे वेरियस क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकते हैं, डिजिट चेंज होंगी, बाकी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने बता दिया। एवरेज स्पीड पे
इतना सारा ही कॉन्सेप्ट आपको बनता है, इससे बाहर एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। इस पर वेरियस क्वेश्चन मैं आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम के आपके थ्रू आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको मैं आज इसी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे हम जुड़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। और शाम को हम आपके 6 बजे अलजेब्रा स्पेशली SSC मेंस रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। आप उस सेशन से भी जुड़ सकते हैं और दोनों सेशनों की हम प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट से आप पीछे के प्रीवियस वीडियोज को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। अलजेब्रा में तो मैंने बहुत ऑसम से कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं, आप उनका भी फ़ायदा उठाएं। जब तक के लिए धन्यवाद।